अब हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड परमाणु मॉडल की सीमाएं। इसकी लिमिटेशन क्या है? सीमाएं या कमियां, सीमाएं, लिमिटेशन सब एक ही है, या दोष। मतलब ऐसे क्या कारण रहा होगा जिसके कारण रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है वो असफल हो गया। ठीक है, तो रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में कुछ तथ्यात्मक त्रुटियां हैं जो कि इस मॉडल की सीमाएं हैं, और इस परमाणु मॉडल से परमाणु के स्थायित्व तथा उसके विस्तृत विविध स्पेक्ट्रा की व्याख्या में असफल रहा है। इसका विवरण निम्नानुसार है। पहला है, देखो रदरफोर्ड भी क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता है ना, फिर अपकेंद्र बल लगता है और आकर्षण बल लगता है, ये मैंने बताया। तो जब परमाणु के नाभिक को हम सूर्य के समान मान लेते हैं और इलेक्ट्रॉन को हम ग्रह के समान मान लेते हैं, अब ग्रह में तो और 8 ग्रह है, पृथ्वी को भी मान सकते हो, मंगल बुध शुक्र को भी मान सकते हो, तो कोई भी ग्रह के समान। देखो परमाणु के नाभिक को हम सूर्य के समान मानते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को हम ग्रह के समान मानना सही नहीं है, ये बोल रहे हैं। ठीक है, ये सीमाएं बता रहे हैं। पहले हम क्या माने थे कि हम ग्रह को मान लेते हैं, इलेक्ट्रॉन सूर्य को मान लिए नाभिक, पर इसकी कमी क्या है कि परमाणु के नाभिक को हम सूर्य के समान मानते हैं, तथा इलेक्ट्रॉन को ग्रह के समान मानना, ग्रह के समान मानना सही नहीं है। क्यों नहीं है? उसका कारण देखो, क्योंकि सूर्य और ग्रह उदासीन होते हैं, मतलब ना सूर्य में आवेश होता है न ग्रह में कोई आवेश होता है। पर आप लोगों को मालूम है कि जो परमाणु होता है उसमें आवेश होता है, नाभिक धनावेश और इलेक्ट्रॉन ऋणावेश, ये दोनों में तो ये धनावेश ऋणावेश होता है, पर सूर्य न धनावेश है न पृथ्वी ऋणावेश है। इसलिए हम पृथ्वी मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रह के समान मानना सही नहीं। ठीक है, अब ये तो आवेशित नहीं है, उदासीन है सूर्य और पृथ्वी। ठीक है, जबकि परमाणु में नाभिक और इलेक्ट्रॉन क्या है, धन आवेश और ऋण आवेश कण है। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार जब भी कोई आवेशित कण गति करती है, कौन सा सिद्धांत? विद्युत चुंबकीय तरंग के सिद्धांत के अनुसार जब भी कोई आवेशित कण गति करती है तो वह ऊर्जा उत्सर्जित करती है, मतलब गति करेगा तो ऊर्जा निकालेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों कक्षा में चक्कर लगा रहा है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन अपना ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, यानी ऊर्जा निकालेगा, और जब ये ऊर्जा निकालेगा तो लगातार इसे ऊर्जा निकलते जाएगा, एनर्जी का लॉस होगा, एनर्जी ह्रास होगा। तो जब बार बार इससे क्या होगा, ऊर्जा निकलते जाएगा, क्या होगा, इसकी गति मंद होते जाएगा, धीमा होते जाएगा, और एक स्थिति ऐसा आएगा है ना कि नाभिक को आकर्षित हो जाएगा और नाभिक में आकर के गिर जाएगा। कैसे होगा? तो उसके लिए अलग से डायग्राम देखिए इस प्रकार से। जैसे ये आपका ये इलेक्ट्रॉन है, ये चक्कर लगा रहा था आपका, ठीक है, चक्कर लगा रहा था, ये क्या होगा आपका इस प्रकार से, जैसे दिवाली में आप चक्री फटाखा फोड़ते हैं उस टाइप का। ये नाभिक पहले उनकी एनर्जी ज्यादा था, चक्कर लगाते लगाते इसका ऊर्जा का लॉस होता है और धीरे धीरे इसकी गति मंद होते जाता है, और एक स्थिति ऐसे आएगा कि नाभिक में गिर जाएगा, मतलब स्थायित्व तो नहीं रह पाएगा। ये एक कमी रहा, इसको अच्छे से ये परिभाषित नहीं कर पाया रदरफोर्ड। जब वो धनावेशित और ऋणावेशित है और सूर्य के समान है ना, यानी पृथ्वी के समान सूर्य के चारों चक्कर लगाता है, जैसे हमने मॉडल में बोला, लेकिन हमने इसमें इसकी कमी क्या रहा कि वो सूर्य के समान तो है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो पृथ्वी के समान नहीं है। इसमें ये धनावेशित होता है, ऋणावेशित होता है, जबकि पृथ्वी और सूर्य दोनों ही उदासीन होते हैं। और विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार कोई आवेशित कण यदि चक्कर लगाता है तो अपना ऊर्जा उत्सर्जित करता है, और इलेक्ट्रॉन अपना ऊर्जा उत्सर्जित करेगा तो धीरे धीरे
इसका क्या होगा, गति धीमा पड़ते जाएगा, मंद पड़ते जाएगा, और एक स्थिति ऐसे आएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक में गिर जाएगा। इस तरह से एक स्थायित्व नहीं रह पाएगा, स्थिर नहीं रह पाएगा। तो ये रदरफोर्ड की मेन आपका सीमाएं हैं। और बीच में दो सीमा दिया हुआ है कि वृत्ताकार पथ में यदि कोई वस्तु गति करती है तो उसका त्वरण, है ना, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, है ना, वेग को कम ज्यादा करना ही त्वरण है। जैसे मोटरसाइकिल का जो एक्सीलेटर बोलते हैं ना, वही तो त्वरण। उसी एक्सीलेटर को हम कम ज्यादा करते हैं, गाड़ी की स्पीड बढ़ता है नहीं, कम कर देते हैं तो गाड़ी स्लो चलने लगता है, उसको ज्यादा एक्स देते हैं तो तेज चलने लगता है। तो एक्सीलेटर क्योंकि त्वरण को इंग्लिश में एक्सेलरेशन कहते हैं, उसी से बना है एक्सीलेटर। ठीक है, तो त्वरण केंद्र की होता है, और इस कारण इलेक्ट्रॉन का जो पथ छोटा होते होते अंत में या नाभिक में मिल जाएगा, और इस प्रकार परमाणु स्थायी नहीं होगा। तीसरा पॉइंट बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन की गति के कारण इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम सतत होना चाहिए, जबकि यह विविध है। सतत मतलब कंटिन्यू होना चाहिए, पर कंटिन्यू ना होकर के विविध है, डिस्क्रीट है, अलग अलग है। रदरफोर्ड का ग्रही इलेक्ट्रॉन मॉडल परमाणु की उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असमर्थ है। मतलब एक तो ये परमाणु की स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका, शॉर्टकट में यदि बात करें तो, और दूसरा चीज ये है कि स्पेक्ट्रम की भी व्याख्या नहीं कर पाया, और इसलिए रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है वो असफल हो गया। ठीक है, ये थे इसकी कमियां या सीमाएं।